तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग द रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज एट एच के। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास और इसको सॉल्व करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एट सेंटर एच के क्या होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे r की वैल्यू 9 है तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 81। क्लियर, क्योंकि 9 रेडियस r है और 9 का स्क्वायर यानी कि 81। चलो इसके इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो कांस्टेंट है, एक तो h और दूसरा k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि आपको दो बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये सबसे पहली बार हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस एच प्लस इसका आएगा 2y माइनस के डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 81 का आएगा 0। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस के इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एच। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब फ्रॉम द इक्वेशन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी फिर से डिफरेंशिएट करने वाला है इस इक्वेशन को। तो फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए आपको क्या होता है, वाई माइनस के, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि वाई माइनस के और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज और इंटू वाई माइनस के का आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। क्लियर, तो ये आपका डिफरेंशिएट आएगा इस टर्म का। अभी देखिए आपको दोनों की दोनों इससे वैल्यू निकालनी है। अगर इस टर्म से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ y माइनस के की तो क्या आएगी बताइए। देखिए y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एच, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, जहाँ से आपको y माइनस के की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आएगी y माइनस के की वैल्यू, ये आप लोग देखिए। ओके, तो देखिए जो इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, इसे ऊपर लिख लिया। तो इस इक्वेशन से अगर आपको वैल्यू निकालनी है y माइनस के की तो क्या आएगी, देखिए y माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस के की वैल्यू मिल जाएगी, y माइनस के इज इक्वल्स टू -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को सबसे पहले तो ए नंबर दे दीजिए, उसके बाद इसको पुट करना है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा x माइनस एच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे y माइनस के की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया है, ये जो वैल्यू आपके पास ए आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर दे इक्वेशन 2 में, जहाँ से आपको x माइनस एच की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अभी ए और ये इसको भी हम बी इक्वेशन दे देते हैं। तो ये ए और बी आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में, जहाँ पे आपके पास x माइनस एच वाई माइनस के, तभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो मिटाने के बाद देखिए मुझे अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इन सब का जो आपको दिखाई दे रहा है इसका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस वाई की वैल्यू ये वाली है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इसका स्क्वायर है और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, देखिए ये जो ए और बी हमने निकाली है सभी के सभी डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है। अब इक्वेशन नंबर 1 में देख लीजिए, आपको कहीं पे भी x माइनस एच या y माइनस एच वाली कोई भी टर्म आपके पास दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि हम सही वे से जा रहे हैं। अभी इसको आगे जोड़ाते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए अभी क्या कर रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है। तो मैंने इसको उधर भेज दिया और यहाँ पे हमारे पास टर्म कौन सी बचेगी वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टर्म बचेगी आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, उसका स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का सेपरेट स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इन सब का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए इन दोनों टर्म में अगर देखते हैं तो आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर इसको कॉमन निकालते हो तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 81 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए ये टर्म सेम ही है, मतलब आपका आंसर आएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और उसका क्या आएगा क्यूब, क्योंकि ये 2 और ये 1 यानी कि क्यूब इज इक्वल टू 81 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपके पास एंड में आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अच्छे से छुड़ाते हो तो डेफिनेटली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए इस क्वेश्चन में है फाइंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऐसी पैराबोला की इक्वेशंस निकालो जहाँ पे उसकी एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्सिस है। यानी कि देखिए डायग्राम में आपके पास दिखाई दे रही है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सारे के सारे पैराबोलाज है जिसका वर्टेक्स हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और जिसकी एक्सिस भी एक्स एक्सिस है। अब आप सोच के देखिए कि अगर उसके वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका इक्वेशन क्या होगा पैराबोला का, जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला, ठीक है। जो गिवन कंडीशन हमारे पास दी है उसका जो पैराबोला है अगर उसका मैं इक्वेशन निकालूंगा तो देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एक्स माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि, ठीक है, 4a की वैल्यू जो है प्लस माइनस दे देते हैं, मतलब ये यहाँ पे भी लाई करेगा उधर भी लाई करेगा। और यहाँ पे जो 4a हमने लिया है ये लेटेस्ट रेक्टम कंसिडर किया है जो कि हमारा जनरल इक्वेशन होता है हमारा पैराबोला का, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अभी इस टर्म को आपको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है। देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वाई माइनस के नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे के कोऑर्डिनेट जो है हमारा वर्टेक्स का वो 0 है, ठीक है। एच कोऑर्डिनेट तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा एक्स एक्सिस पे क्योंकि हमारा एक्सिस ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा के है, इसलिए के 0 हो गया, इसलिए वाई माइनस के नहीं आया यहाँ पे, वाई माइनस 0 यानी कि वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना है लेकिन 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे 4a हमने खुद से लिया हुआ कॉन्स्टेंट है वो h, ये भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। इससे पहले भी एक एग्जांपल हुआ था जहाँ पे 4a ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हमने उसको कांस्टेंट नहीं पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमने 4a खुद कंसिडर किया है इसलिए यहाँ पे 4a को आर्बिटरी कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे a एक आर्बिटरी कांस्टेंट है और h एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, यानी कि आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूँ मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसका, तो 2y dy बाय dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a, ठीक है, प्लस माइनस 4a आ जाएगा, x माइनस h का तो 1 होगा, राइट। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, सबसे पहले 2 × 2 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म है 0, बस हो गया आंसर। तो यही होगा आपका रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है, यही आपका आंसर है y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये जो आपने यहाँ भी फाइंड आउट किया है। तो इस तरह पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इक्वेशन को अच्छे से लेके बाकी की प्रोसेस तो आपको ईजिली आ जाएगी क्योंकि आपने डेरिवेटिव पढ़ा है। सो आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चंस हमारे दो क्वेश्चंस बचे थे हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज पे जाएंगे, मतलब 6.3 पे। तो 6.2 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है। सो चलिए लिख लीजिए इसको, बाय बाय।